Hello students, Sat Shri Akal, Namaste, welcome to my channel. My name is Ms. Amandeep Kaur. Today I'm gonna teach EVS subject chapter 8 Journey of Seeds. Seeds means बीज, right? बीजों का सफर. So let's start reading. Sugar cane was being planted in the fields. Sugar cane जो गन्ना होता है उसको fields में उगाया जाता है. My mother prepared meal for the workers. मेरी मदर ने वर्कर्स के लिए खाना बनाया. माई नेफ्यू सुखमन एंड आई टुक मील टू द फील्ड्स. मेरा भतीजा सुखमन और मैं खेतों में मील लेकर गए, मीन्स खाना लेकर गए. द डिश मेड फ्रॉम चना ग्राम वॉज वेरी टेस्टी. चना से बनी हुई जो सब्जी थी वो बहुत टेस्टी थी. चना क्या होता है? छोले. एवरीवन एट अप टू हिज फेल एंड रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल. सबने पेट भर के खाना खाया और कुछ टाइम के लिए रिलैक्स किया. आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, माई एल्डर ब्रदर सुखमन फादर प्रिपेयर टी. कुछ टाइम बाद मेरे बड़े भाई जो सुखमन के फादर हैं उन्होंने चाय बनाई. वी ऑल टुक टी एंड स्टार्टेड द प्लांटेशन अगेन. हम सब ने चाय पी और फिर से पौधे उगाना शुरू किया. स्मॉल पीसेज ऑफ शुगर केन वो बीइंग प्लांटेड इन द फील्ड. शुगर केन के छोटे छोटे टुकड़ों को खेतों में बीजा जा रहा था. एल्डर ब्रदर वॉज सोइंग ग्राम सीड्स इन बिटवीन द शुगर केन प्लांट्स. शुगर केन के प्लांट्स के बीच बीच में मेरे बड़े भाई ग्राम उगा रहे थे. ग्राम जो शोले होते हैं, राइट? सुखमन वॉज सरप्राइज टू सी इट. सुखमन बहुत हैरान हुआ इसको देखकर. पापा, ग्राम्स आर फॉर ईटिंग. वाई आर यू सोइंग द ग्राम्स इन द सॉइल. ग्राम्स तो खाने के लिए होते हैं, आप इनको मिट्टी में क्यों उगा रहे हो? My son, grams can be used as seed for new crop and food as well. हम ग्राम को नए पौधे उगाने के लिए, नई फसल उगाने के लिए भी यूज करते हैं. सुखमन asked, holding my hand, can we eat other seeds also? सुखमन ने मेरा हाथ पकड़ा और पूछा, क्या हम बाकी के सीड्स भी खा सकते हैं? Yes, my son. There are many. You can see some seeds in our kitchen like jeera, cumin seeds. हम बहुत सारे सीड्स खा सकते हैं, राइट? जैसे कि हमारे किचन में होता है जीरा, जिसको क्यूमिन सीड्स बोलते हैं. सम सीड्स आर यूज्ड टू गेट फ्लोर लाइक व्हीट. कुछ सीड्स को हम आटा बनाने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि व्हीट. व्हीट होती है कनक. सुखमन, यू मस्ट हैव सीन मस्टर्ड ऑयल. सुखमन, तुमने मस्टर्ड ऑयल मीन्स सरसों का तेल, जिसको सरों का तेल भी बोलते हैं, वो देखा होगा. इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मस्टर्ड सीड्स. इसको सरों के बीजों से बनाया जाता है. So there are some questions. With the help of your family members, complete the following list. So seeds used as spices, मसाला. ऐसे seeds जिनको मसाला के रूप में, spice के रूप में यूज करते हैं, जैसे कि one given है जीरा. So next is cumin, black pepper, cardamom, right? Now seeds used to prepare flour, जिनसे आटा बनता है. कौन कौन से seeds हैं? जैसे एक दिया हुआ है wheat, means कनक, गेहूं, right? Next is rice, maize and gram. Seeds used to extract oil. Oil बनाने के लिए कौन कौन से seeds यूज करते हैं? तो एक दिया हुआ है mustard. So next is sunflower, almond, peanut oil, right? अंकल, आई लाइक फ्लावर्स. अंकल, मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद हैं. विल यू गेट मी सीड्स ऑफ रोज एंड मैरीगोल्ड. क्या आप मुझे रोज और मैरीगोल्ड के बीज ला के दोगे? सुखमन आस्क्ड मी. सुखमन ने मुझसे पूछा. डेफिनेटली माय सन. हाँ जरूर. सीड्स ऑफ मैरीगोल्ड कैन बी कलेक्टेड. मैरीगोल्ड के हम सीड्स को कलेक्ट कर सकते हैं. यू नो डैट रोज इज नॉट ग्रोन विथ सीड्स बट विथ ग्राफ्टिंग. रोज को हम सीड्स से नहीं उगाते हैं, उनको ग्राफ्टिंग से उगाते हैं. जैसे कि आप पिक्चर देख सकते हो, दिस इज रोज ग्राफ्टिंग, मीन्स उसकी कलम को काट के. और ये है पत्थर चाट. नाउ अंकल, व्हाट इज ग्राफ्टिंग. ग्राफ्टिंग क्या होती है अंकल? A twig is cut from the rose plant and is sown in the soil, and after a few days the leaves appear over the stem. Twig. देखो, ट्विग होती है कि रोज के प्लांट की छोटी सी कलम काट लेते हैं, उसको काट के क्या करते हैं, कुछ दिन के लिए मिट्टी में दबा के रखते हैं, तो कुछ दिन बाद उसके ऊपर पत्ते उगने शुरू हो जाते हैं, राइट? डू यू नो द पत्थर चाट bryophyllum is a plant in which new plants grow from the leaves of the same plant. Some plants are planted from roots like shakarkandi, sweet potato.
क्या आप जानते हैं पतझड़ एक ऐसा पौधा है जिसको ब्रायोफिल्म बोलते हैं, जो कि अपने ही पत्तों से आगे उगता है। मीन्स इसके पत्तों से ही नए पौधे उगाए जा सकते हैं। और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको रूट से उगाया जाता है, जैसे कि शकरकंदी, जिसको स्वीट पोटैटो भी बोलते हैं। अब है हमारे पास एक एक्टिविटी, ये हम करेंगे, जैसे कि लेट अस लर्न द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम सीड्स। हम यहाँ से सीखेंगे कि प्लांट्स को सीड से कैसे प्राप्त किया जाता है, कैसे उगाया जाता है। फर्स्ट है टेक सम वीट सीड लीजिए कुछ। टेक सम फर्टाइल सॉइल फ्रॉम द फील्ड, खेतों में से कुछ उपजाऊ मिट्टी लीजिए। टेक अ कप ऑफ वाटर, पानी का एक कप लीजिए। टेक एटलीस्ट 4 पॉट्स, ग्लासेस और बीकर्स, कुछ 4 पॉट्स लीजिए, गमले लीजिए, चाहे ग्लास लीजिए चाहे बीकर्स लीजिए, राइट। नेम एवरी बीकर और पॉट और ग्लास एज ABCD, उसके ऊपर ABCD लिख दीजिए, क्योंकि 4 है तो चारों के ऊपर 4 नेम लिख दीजिए। 6 है इन पॉट A पुट सम वीट सीड्स एंड कीप इट इन सनलाइट, एक पॉट में सीड डालिए और उसको धूप में रख दीजिए। 7 इन पॉट B पुट सम फर्टाइल सॉइल एंड अ फ्यू सीड्स एंड कीप इन सनलाइट, दूसरे में क्या कीजिए, उपजाऊ मिट्टी डालिए और उसमें बीज डालिए और उसको धूप में रख दीजिए। इन पॉट सी पॉट में क्या करना है, पुट सम फर्टाइल सॉइल, उसमें कुछ उपजाऊ मिट्टी डालिए। सो अ फ्यू सीड्स, कुछ बीज डालिए। पुट सम वाटर, कुछ पानी डालिए। एंड कीप इन डार्क रूम और अलमीरा, उसको अंधेरे रूम में रखिए या फिर अलमीरा में रखिए। 9 है इन पॉट D पुट सम फर्टाइल सॉइल, उसमें उपजाऊ मिट्टी डालिए। सो आ फ्यू सीड्स, कुछ बीज डालिए। एंड वाटर, फिर पानी डालिए। देन कीप इट इन सनलाइट, उसको धूप में रखिए, राइट। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। नाउ वॉच आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन बाद आप देखोगे इन विच पॉट सीड्स जर्मिनेट, कौन से पॉट में बीज उग रहे हैं। सीड्स विल जर्मिनेट इन पॉट डी में उगेंगे। वाई डिड सीड्स नॉट जर्मिनेट इन अदर पॉट्स, दूसरे पॉट्स में क्यों नहीं उगे। डू यू नो, क्या आप जानते हो। एयर वाटर एंड सनलाइट आर रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, क्योंकि हवा, पानी और सूरज की रोशनी चाहिए होती है किसी भी सीड्स को उगने के लिए, राइट। अभी है एक्टिविटी 2, इसमें क्या बताया गया है, आप और भी एक्टिविटीज कर सकते हैं। उसका जो भी परफॉर्मा होगा, किस दिन आपने उगाया और कितनी उसकी हाइट है, कितने दिनों में कितना उसकी हाइट हुई है, जो भी उसका परफॉर्मा है, उसको इस एक्टिविटी ऐसे बनाकर उसको नोट करके रख सकते हो। अभी है सुखमन एंड आई टुक एम्प्टी लंच बॉक्सेस एंड स्टार्टेड बैक टुवर्ड्स होम, मैंने और सुखमन ने खाली बॉक्सेस, लंच बॉक्सेस उठाए और घर को वापस चले गए। वाइल पासिंग बाय अ नियर बाय बिल्डिंग, हम एक बिल्डिंग के पास से गुजर रहे थे। सुखमन सेड होल्डिंग माई आर्म, मेरा हाथ पकड़ के सुखमन ने पूछा, अंकल सी प्लांट्स आर ग्रोन ऑन द रूफ, देखिए प्लांट्स छत के ऊपर उगे हुए हैं। हु हैज प्लांटेड देम ऑन द रूफ, किसने उसको छत पे उगाया है। नो सुखमन, नहीं सुखमन। नो वन प्लांटेड दीज प्लांट्स, किसी ने इन प्लांट्स को नहीं उगाया है। सीड्स माइट हैव रीच्ड ऑन द रूफ टॉप समहाउ, जैसे भी करके ये जो बीज हैं रूफ के ऊपर चले गए होंगे। सुखमन आस्क्ड हाउ, सुखमन ने पूछा कैसे। माय सन, सीड्स आर कैरिड अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय मैनी वे, बहुत सारे तरीकों से कोई भी सीड्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द बर्ड्स टेक फ्रूट टू द रूफ एंड ईट देम, जैसे कि बर्ड्स क्या करते हैं, छत के ऊपर फ्रूट ले जाते हैं और खाते हैं। द सीड्स आर लेफ्ट ऑन द रूफ, तो उनके जो बीज होते हैं वो छत पे ही रह जाते हैं। द सीड्स ऑफ अ वाइल्ड प्लांट आर हेरी एंड आर कैरिड बाय विंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो अक का प्लांट होता है, वाइल्ड प्लांट होता है, इसके जो बीज होते हैं वो बालों जैसे होते हैं और एक जगह से दूसरी जगह हवा की वजह से उड़ के चले जाते हैं। ड्यू टू इट्स वेट एंड साइज, सीड्स ऑफ कांग्रेस ग्रास फ्लाई इन एयर एंड रीच डिफरेंट प्लेसेस, जो कांग्रेस ग्रास होती है उसके भी बीज होते हैं, हवा में उड़ के अलग अलग जगहों पे चले जाते हैं। पतकंडा and Gutpatna usually stick to the bodies of the animals and reach other places, जैसे कि पतकंडा और गुत्पटना होता है जो एनिमल्स की बॉडी से चिपक जाता है, चिपकने के बाद वो एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाता है। वाटर लिली एंड वाटर हैचिंथ जल कुंभी ट्रैवल थ्रू वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जैसे कि वाटर प्लांट्स होते हैं, वाटर लिली और वाटर हिचन, ये क्या करते हैं, पानी के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। आगे है एक्टिविटी 3, विद द हेल्प ऑफ योर टीचर मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दो सीड्स दैट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बाय एनी मीन्स। अब आप ऐसे ही सीड्स की लिस्ट बनाओगे जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। अब है थिंग्स टू रिमेम्बर,
फर्स्ट, स्मॉल पीसेस ऑफ पोटैटो एंड शुगर केन आर प्लांटेड इन फील्ड। पोटैटो और शुगर केन के छोटे छोटे टुकड़ों को खेतों में उगाया जाता है। सेकेंड इज न्यू प्लांट्स ऑफ पत्थरचट ग्रो फ्रॉम द लीव्स ऑफ द सेम प्लांट। पत्थरचट के पत्तों से ही नए पौधे उगते हैं। शकरकंदी इज प्लांटेड फ्रॉम द रूट। शकरकंदी को रूट से उगाया जाता है। एयर, वाटर एंड सनलाइट आर रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। हवा, पानी और सूरज की रोशनी चाहिए होती है किसी भी सीड्स को उगने के लिए। So we have completed this lesson. Now let's do the book work. First, from which seed is flour prepared? आटा किससे बनता है? Wheat, right? Second, which seed is used as spice? किसको spice के तौर पर यूज किया जाता है? Turmeric. Third, which new plant is grown from its leaves? कौन सा पौधा पत्तों से उगता है? Cauliflower. Fourth, which plant is grown with grafting? किसको grafting से उगाते हैं? Rose. अब है mind map. इट इज माइंड मैपिंग। सीड्स विच आर यूज टू ईट, जिनको हम खाते हैं, ऐसे सीड्स कौन कौन से हैं? पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, ग्रेप सीड्स, हेम्प सीड्स, पॉपी सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, राइट। अब है फिल इन द ब्लैंक्स। वी आर गिवन ऑप्शंस ऑयल, अक एंड सीड। फर्स्ट, डैश इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड से क्या बनता है? ऑयल। सेकेंड, द मेरीगोल्ड प्लांट इज प्लांटेड बाय सोइंग डैश। मेरीगोल्ड प्लांट कैसे उगाया जाता है? सीड से, राइट। थर्ड, सीड्स ऑफ डैश ट्रेवल इन एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किसके जो सीड्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह हवा के द्वारा जाते हैं? अक। अब है टिक एंड क्रॉस। टिक द राइट एंड क्रॉस द रॉन्ग। फर्स्ट, ऑल द प्लांट्स आर ग्रोन फ्रॉम सीड्स। सारे प्लांट्स बीजों से उगते हैं। दिस इज रॉन्ग। Second, small pieces of sugar cane are planted in the field for the plantation of sugar cane. अब शुगर केन को उगाया जाता है, प्लांटेशन की जाती है उसके छोटे छोटे टुकड़ों को फील्ड में उगाकर। सो दिस इज ट्रू, राइट। थर्ड इज रोज इज प्लांटेड विद ग्राफ्टिंग। रोज को ग्राफ्टिंग से उगाया जाता है। सो दिस इज ट्रू। द सीड्स ऑफ जीरा आर यूज्ड एज स्पाइस। जीरा को स्पाइस के तौर पर यूज किया जाता है उसके सीड को। So this is true. Fifth, water hatching travel through water from one place to another. Water hatching जो पौधा है वो पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाता है. So this is true. So we have completed this lesson. Thank you so much for watching this video. Please subscribe my channel if you are new.